ठीक है, तो ध्यान दो इधर। जो आज हम लोग ये जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, परमाणु एवं अणु। क्या? परमाणु एवं अणु। ए, चल बोले बोलो, मारे खींच के घंटा, बदतमीज कहीं के। इधर देखो, तो परमाणु और अणु, इस शब्द से आप क्या समझते हैं? ये शब्द कभी सुना है? क्या होता है? परमाणु का मतलब अणु और अणु का मतलब परमाणु। हाँ, ये शब्द का मतलब क्या होता है? परमाणु और अणु का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? वैसे तो ये जो जितने भी वेस्टर्न साइंटिस्ट थे, मतलब जितने भी अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, वो लोग दावा करते हैं कि हाँ हमने ही ये सब बताया, हमने इसकी खोज की, उसकी खोज की, ये किया, वो किया, ये मारा, वो गिरा। इधर ध्यान से सुन लो पहले, ठीक है? तो परमाणु एवं अणु के बारे में हमारे यहाँ 800 ईसा पूर्व, कब? 800 ईसा पूर्व ऐसे लिखा हुआ कहीं देखा है? इसका मतलब क्या होता है? मतलब 800 साल पहले, यानी अगर मान लो आज 2023 चल रहा है तो इसमें से 800 घटा देंगे, तब की बात कही जा रही है ना? है? नहीं, ये 800 ईसा पूर्व, ये इसका पहले मतलब थोड़ा सा समझाऊंगा क्योंकि जो टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं वो भी बहुत लंबा है। देखो, ईसा पूर्व का मतलब जैसे कई सारे कैलेंडर हैं। कभी ये सुना है जो अपना चैत बैसाख फागुन आषाढ़ वाला कैलेंडर होता है, उसमें जानते हो हम लोग कहाँ तक चल रहे हैं? हम लोग 2000 जो है 58-59 के आसपास चल रहे होंगे। 2000, अभी ये 2023 चल रहा है ना, वो कैलेंडर और आगे है। ये कैलेंडर जो हम लोग जिसको पढ़ते हैं इसे अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं। कौन सा कैलेंडर? अंग्रेजी कैलेंडर। और ये कैसे गिना जाता है, कैसे जोड़ा जाता है मालूम है? हैं? जब ईसा मसीह, कौन? ईसा मसीह का तो नाम सुना ही होगा, किसने नहीं सुना है? ईसा मसीह का नाम सुना है? हैं? कौन थे? सिख नहीं, उनके ईसाइयों के गुरु थे। किसके? ईसाइयों के गुरु थे। ठीक है, इनको वैसे नॉर्मल भाषा में जीसस क्राइस्ट भी जाना जाता है। तो इनकी कहानी सुनी होगी कि इनको वो लोग जो है सूली पे चढ़ा दिए थे, उसके बाद ये फिर से जिंदा हो गए थे। ये कहानी सुनी है? नहीं सुनी है? नहीं सुनी है, देश के गधे हो तुम लोग। फिर किसी दिन याद दिलाना, तब इनकी कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, तो उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था, फिर उसके बाद जो जिंदा हो गए थे मरने के बावजूद, मरने के बाद उसके बाद से जो है एक कैलेंडर चला, अंग्रेजी कैलेंडर, और वो जो है हम लोग ये गिनते आ रहे हैं। मतलब ईसा मसीह को कब सूली पे चढ़ाया गया था? आज से 2023 साल पहले। कितने साल पहले? 2023 चल रहा है ना, तब से ये कैलेंडर चल रहा है। तो ईसा पूर्व का मतलब ये इससे पहले की भी बात कर रहे हैं, इससे भी पहले की बात कर रहे हैं। किसके पहले? जो कैलेंडर, जैसे मान लो जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, दोबारा से जीवित हुए थे, उस दिन से अगर ये कैलेंडर चल रहा है तो उसके 800 साल पहले की बात बताई जा रही है। कब की? 800 साल पहले। मतलब अगर 2023 में और 800 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 2823। आज के जानते हो कितने साल पहले की बात की जा रही है? 2823 वर्ष पहले हमारे सनातन धर्म के एक वैज्ञानिक हुए थे। क्या? अब उस समय वैज्ञानिक शब्द नहीं चलता था, उस समय ऋषि, महर्षि, आचार्य, मुनि जैसे शब्द चलते थे। क्या? हाँ, ठीक। तो ऋषि होते थे, ऋषि से जो बड़े होते थे वो महर्षि होते थे, जिन्हें महर्षि कहा जाता था। क्या? ठीक है, जैसे एक यहाँ महर्षि चमन मुनि भी हुए हैं, अपने यहीं के हैं, सुभागयपुर के। सोचो, हम लोग जानते नहीं है कौन है कौन नहीं है। ठीक, तो महर्षि, तो आज के लगभग 2823 साल पहले, 2823 वर्ष पहले एक महर्षि थे, महर्षि कणाद। क्या? महर्षि कणाद।
आचार्य कणाद या महर्षि कणाद इनका नाम था। और एक दिन ये बैठे हुए थे, क्या तो बैठे हुए थे तो इनके सामने एक चावल का एक दाना आ गया। क्या कहीं से पड़ा होगा, एक चावल का दाना तो कहीं भी पड़ा रहता है। उस चावल के दाने को इन्होंने उठाया और खट्ट से जो है तोड़ दिया। कभी तोड़ा है? एक चट्ट से आवाज आती है। तो उस चावल के दाने को इन्होंने चट्ट से तोड़ा और उसके बाद कहा अरे ये तो एक चावल का दाना था, अब कितना हो गया? 2 हो गया। फिर उसके बाद एक और उठाया, उसको भी चट्ट से तोड़ दिया। अब चूंकि छोटा हो गया, अब मान लो हम होते तो क्या करते? हम होते तो हम चिमटी से पकड़ते, फिर और हम चट्ट से तोड़ देते। लेकिन उन्होंने ऐसे 2-3 बार तोड़ा, उसके बाद सोचा कि एक समय ऐसा आएगा कि इसको तोड़ते 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 इतना छोटा हो जाएगा ये कि उसको दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता। क्या नहीं जा सकता? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस लकड़ी को ले लो, इसको बीच से खट्ट से तोड़ दो, इतनी बड़ी लकड़ी इतनी बड़ी हो जाएगी। फिर इतनी बड़ी लकड़ी को लेकर फिर बीच से खट्ट से तोड़ दो, इतनी बड़ी लकड़ी इतनी बड़ी हो जाएगी। इसको भी लेके बीच से तोड़ दो खट्ट से, तो इतनी बड़ी लकड़ी इतनी बड़ी हो जाएगी। उसको भी तोड़ दो तो इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी 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 इतनी। एक समय का बहुत छोटा सा हिस्सा बचेगा तुम्हारे हाथ में, बचेगा ना। फिर उसको भी अगर तोड़ते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो इतना बारीक कण हो जाएगा कि वो कभी टूटेगा ही नहीं। बात समझे? जो वही सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, द माइक्रो पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। क्या? द माइक्रो पार्टिकल of any substance that cannot be further divided। मतलब किसी भी तत्व का, किसी भी सामान का, किसी भी चीज का माइक्रो, माइक्रो का मतलब सूक्ष्मतम, वो सूक्ष्मतम हिस्सा जिसको और आगे विभाजित ना किया जा सके, वो क्या कहलाता है? हाँ, वो उसका क्या कहलाता है? परमाणु। हाँ, परमाणु कहलाता है। अणु का मतलब मॉलिक्यूल्स होता है। अभी केवल हम परमाणु के बारे में समझ रहे हैं। अच्छा, ये शब्द एक जगह पर हमने परमाणु बम भी सुना होगा। क्या? तो इसको मैच मत कर देना, वो परमाणु बम अलग है, उसको जो है न्यूक्लियर वेपन बोलते हैं। क्या? कौन सा? न्यूक्लियर बम। ठीक है, तो परमाणु का मतलब समझे क्या होता है? अभी और समझाता हूं फर्दर, 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम तुम लोग को एक उदाहरण के साथ बनाते हैं। जैसे ये देखो, ये इतनी बड़ी सी दीवार है, इस दीवार को तोड़ डालो तो इतना बड़ा बड़ा ऐसे दीवार वाल निकलेगा। फिर उसको भी तोड़ डालो तो इतना बड़ा बड़ा ईंटा निकलेगा। उस ईंटे को तोड़ डालो तो अद्धा बन जाएगा। उस अद्धे को तोड़ डालो तो पौना बन जाएगा। उस पौने को तोड़ डालो तो कत्तल बन जाएगा। क्या? मिस्त्री लोग जो घर बनाते हैं तो कहते हैं कत्तल उठाई लाओ। क्या? हमसे एक बार कहे बस हम जाके पत्तल उठा लाए, हमसे कहे कि कत्तल उठा लाओ, बस हम जाके पत्तल उठा लाए। क्या उठा लाए? पत्तल। तो बैठ उधर। ठीक है, तो उसको कत्तल कहते हैं। अच्छा, मान लो उस ईंटे को और है उस और छोटा तोड़ो तो छोटा 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 एक गिट्टी बन जाएगा। ठीक, उस गिट्टी को और नहीं टूट रहा, मान लो हाथ से और नहीं टूट रहा, उस गिट्टी को लेके सड़क पे रगड़ दो तो क्या देखोगे कि लाल लाल बालू के जैसा वो घिस जाएगा। देखा है ईटा उटा रगड़ा है कभी? उस पे ना रगड़ पाना तो अपने दतवे पे रगड़ लेना जाके एकदम धड़धड़ा के। ठीक है, बस पता चले दतवे का परमाणु निकल जाएगा। इधर देखो ध्यान से, पीछे वाले बानर इधर देखो। तो उस ईटे को जब आपने रगड़ा तो उसमें से क्या निकला? एकदम रेत के जैसे, बालू और गर्दे के जैसे छोटे छोटे कण निकले ना। अब एक कण वहां से उठा के ले आओ अपने हाथ पे और उसको और तोड़ो। उसको और तोड़ सकते हो क्या? अरे कुल तो कर डाले, एड़ी से चोटी लगा के दीवार तोड़ डाले, दीवार तोड़ के पत्थर निकाले, पत्थर तोड़ के ईंटा निकाले, ईंटा तोड़ के अद्धा निकाले, अद्धा से फिर पौवा निकाले, पौवा से फिर जो है कत्तल निकाले, कत्तल से गिट्टी निकाले, गिट्टी रगड़ के उसको बालू बना दिए। अब भी कोई विकल्प बचता है क्या? अब वो उससे छोटा नहीं हो पाएगा। कैसे? पानी में डाल के निकालोगे बस और छोटा हो जाएगा। हाँ, अरे मैं उसको पत्थर की बात नहीं कर रहा हूं। सड़क पे जब उस पत्थर को रगड़ा तो सड़क पे ऐसे लाल लाल हो जाता है, उसको ऐसे बटोर के उठा लो तो रेत के दाने के कण जैसा, बालू जैसा तो हो जाता है। अब उसमें से बालू का एक दाना उठा लाओ, ऐसे कहीं चिमटी से पकड़ के ऐसे
हल्का सा फूंक के ले आओ, अब उसको तोड़ो, वो और आगे टूटेगा क्या? तोड़ते तोड़ते एकदम एक दाने के बराबर कर दिए क्या? चलो और आगे बताते हैं। इतना बड़ा सा पेड़ होता है गेहूं का, ठीक? उस गेहूं को पहले हम लोग जो जाके काट के ले आते हैं, इतना बड़ा सा पेड़ में जहां जहां बाली जहां तक रहती है वो बाली बाली काट ले आते हैं, इतना छोटा हो गया है। उसके बाद फिर उसको पीट पाट के उसका बाली छुड़ा के खाली दाना दाना छुड़ा लेते हैं। अब सोचो इतना बड़ा पेड़ इतना बड़ा हो गया, फिर बाली इतना बड़ा हो गया, फिर दाना दाना हो गया। अब उस दाने के ऊपर का छिलका भी उतार देते हैं क्या? उस दाने के ऊपर का छिलका भी उतार देते हैं, थोड़ा और छोटा हो गया है। अब उसको ले जाते हैं चक्की वाले के यहाँ, बस वो डाल के एकदम घरघरा के पीस देता है, एकदम आटा बन गया। अब उस आटे का एक एक कण क्या, और उसको ले आओ और उसको तोड़ो क्या, और उसको कह दो एक कण लेके जाके उसको दे दो चक्की वाले को, कह दो इसको पीस दो हमारा, वो कहेगा भागो नहीं भी मारेंगे, बहा के बांटा जो है मुड़िए फूट जाएगा। एक दाना वो कैसे पीसेगा, उससे छोटा हो ही नहीं पाएगा। अच्छा उसके ऊपर भी देखो मम्मी लोग क्या करती हैं, चलनी धरे रहती हैं, उसमें जो बड़ा बड़ा चोकर रहता है उसको सब गैया को भैंसिया को, और बाकी जो महीन माल रहता है सब अंदर। तो उससे भी छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बस वही जो छोटे से छोटा पार्टिकल जो है क्या, वही क्या है, अणु है। किस, अरे परमाणु है, क्या है, किस चीज का? हर चीज का, गिट्टी का, मोरंग का, लोहे का, सीमेंट का, प्लास्टिक का, कांच का, मोबाइल का, बोतल का, सब चीज का छोटा से छोटा छोटे से छोटा करते जाओ, इतना छोटा कि और छोटा ना हो पाए, वही उसका क्या है, एटम। क्या है, एटम। क्या? हाँ हाँ, ये देखो दिमाग में तुरंत आया। जो आवारा लड़कवे होते हैं वह बहुत कहते हैं एटम है, तो कहीं वो वाला आइटम ना समझ लेना, नहीं मारेंगे बहा के यहीं से लाठी दांत बाहर आ जाए। क्या? ये देखो, तो इसके बारे में सुनो, छोटे से छोटा कण, सूक्ष्मतम कण, इतना छोटा कण कि उसको आगे। अच्छा रुकी रहो, तो सबर रख लो, 2 मिनट लिखा। ए चल चल इधर, चल 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 अंदर। कौन बुला रहा है? देखो दुर्गेश, तुम कहाँ चल दिए? अच्छा ए चलो, ए दोनों लोग अभी उठा के सोटा मारे, चल। ठीक है, तो अब देखो मतलब इतना छोटा कण, तो इसके बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया? हाँ, महर्षि कणाद ने। ठीक है, अब इसमें लिखा है, वास्तव में उपस्थित पदार्थों की संरचना का अध्ययन प्राचीन काल से ही वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के लिए रोचक विषय रहा है। समय समय पर अनेक विद्वानों ने पदार्थ की संरचना के संदर्भ में अपने अपने विचार प्रदर्शित किए हैं। महर्षि कणाद 800 ईसा पूर्व के अनुसार क्या पूछा था? ऊपर बुलाओ, कह दो ऊपर आओ, ऊपर बुला लो। ठीक है, देखो अब हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि परमाणु वास्तव में होता क्या है। ठीक, अब देखो इस वीडियो के माध्यम से देखो। ठीक, इस लड़की का बाल था, क्या था? ठीक है, इस बाल को जूम किया गया है, क्या किया गया है? ठीक, ये देखो लड़की है ना, ठीक, ये देखो बाल है यहाँ का, ये देखो बाल को उठा करके जूम कर दिया इन्होंने। ठीक, अब ये देखो बालों के अंदर भी जूम करते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये देखो एक बाल का ये हिस्सा है, कितना जूम कर दिया। ठीक, ये देखो एक बाल में उठा करके यहाँ ले आए, हेयर डन 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है वो 100 माइक्रोमीटर है। ये देखो और अंदर कैसे, ये एक सेल है, यानी इसकी एक कोशिका है। क्या है? एक कोशिका। हाँ, और ये क्या है? माइक्रो ड्रिल करके कुछ लिखा है। अब ये देखो माइक्रो ड्रिल,
केराटिन। अब केराटिन क्या होता है? केराटिन एक तरह का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब देखो, ये देखो बाल जूम करते करते कहाँ तक लेके गया है, ठीक है। अब देखो और जूम कर रहा है। केराटिन, केराटिन का मतलब है वो प्रोटीन जिससे मिल करके बाल बना होता है। क्या? ठीक है, 2 नैनोमीटर इसका साइज होता है। अब देखो ये देखो, ये हैं इसके सारे अणु। क्या? अब ये देखो, जैसे ऊपर साइड में दिख रहा है कार्बन, दिख रहा है, उसके नीचे देखो ऑक्सीजन दिख रहा है, नीचे ऊपर देखो सल्फर दिख रहा है, उसके नीचे देखो नाइट्रोजन दिख रहा है। ये सारे इसके वो बेसिक पार्टिकल्स हैं जिनसे मिल करके ये बना है। अब सोचो, बाल में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब कहाँ से आ गया? क्या देख रहा है ना? ये हम लोग किस चीज को जूम कर रहे हैं? बाल को। कैसे जूम कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप लगा के। क्या? माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप मतलब जानते हैं बच्चे कि नहीं जानते हैं? अब ये देखो, ये एक कार्बन है। क्या? कार्बन। अभी उसमें हम लोग कार्बन के बारे में पढ़े थे ना, हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे करके। तो ये एक कार्बन है, ठीक। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। अब ये देखो, उस कार्बन के भी नीचे हम लोग अंदर घुसे, उस कार्बन के भी अंदर घुसे। तो ये देखो न्यूक्लियस है। क्या है? ये देखो, हाँ दिखा रहे हैं। हाँ, अब ये देखो, मतलब जैसे जब हम लोगों ने बाल को जूम करके देखा माइक्रोस्कोप में, क्या करके देखा? हाँ, बालों को जब हम लोगों ने माइक्रोस्कोप में जूम किया, तब उसके बाद कुछ रेशे रेशे जैसा दिख रहा था ना, ढेर सारा रेशे जैसा था। फिर उसको और जूम किया तो और छोटी छोटी कोशिकाएं दिखने लगी थी। कोशिकाएं मतलब सेल्स, ऊतक दिखने लगे थे, ठीक है। उसके बाद जब और अंदर जूम किया धीरे धीरे, तब वो प्रोटीन दिखने लगा, केराटिन और रेटिन, ठीक है। वो क्या कहते हैं, किसमें एक कोई साबुन शैम्पू भी आता है, पता नहीं क्लिनिक प्लस की कौन सा, उसमें लोग प्रचार करते हैं, कहते हैं केराटिन युक्त शैम्पू। मतलब उस शैम्पू में वो प्रोटीन डाले हैं कि बाल अगर कहीं से डैमेज हो रहा होगा तो उसको जाके वो रिपेयर कर देगा। क्या कर देगा? रिपेयर मतलब अरे उसको मरम्मत कर देगा, सही वही कर देगा, ठीक है। तो हम लोग जब और जूम किए तो हमको केराटिन दिखने लगा। जब और जूम किए तब उसके अंदर वो जो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन सब था वो भी दिखने लगा। और फिर जब उसके अंदर भी जूम मारते चले गए, तब जा करके हम लोगों को ये दिखा एटम, उसका परमाणु और उसका न्यूक्लियस दिखेगा। न्यूक्लियस मतलब उसका केंद्र। क्या? अब ये सोचो, इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है, एक बाल तो ढंग से दिखता ही नहीं है, उस बाल का कई हजार गुना छोटा। क्या? ठीक। तो ये हम लोग पहुंचे हैं कहाँ तक? उसके न्यूक्लियस तक। कहाँ तक? न्यूक्लियस तक, ठीक है। अब इसकी भी संरचना देखो, ठीक। अब वो देखो, प्रोटॉन है और साइड में क्या? न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे समझो कि जैसे उस पे ना एक तरह का चार्ज होता है। क्या? धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज होता है। अब वो धनात्मक ऋणात्मक चार्ज कैसे होता है वो भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो ये समझ जाओ, ये हम लोग अब परमाणु तक पहुंच चुके हैं। कहाँ तक? एटम तक। अब वही देखो, उसका न्यूक्लियस है और उसका जो है न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। और ये देखो, ये हमेशा जो अंदर होते हैं ना, ये ऐसे चला करते हैं। क्या? ये चला करते हैं, ठीक है। देखा? तो ये क्या था? परमाणुओं की संरचना। क्या था? परमाणुओं की संरचना। और फिर एक बार हम पूछेंगे कि इसके बारे में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? महात्मा गांधी ने। हाँ, कणाद, कणद नहीं कणाद, ठीक है। हाँ,